नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, मैं आर के सीन आप सभी को स्वागत करता हूं फिजिक्स मंथन पे। तो और बताएं क्या हालचाल सबका। आई होप सब बढ़िया हो, सुरक्षित हो, स्वस्थ हो और अपनी मंजिल की ओर हर दिन आगे बढ़ रहे होंगे। तो आज का वीडियो स्टार्ट किया जाए। आज का गोल है मेरा क्वेश्चन बेस्ड ऑन द एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। आपसे हम वादा किए थे कि क्वेश्चन जरूर लाएंगे इसके बेसिस पे एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, क्योंकि एग्जाम में हर बार एक क्वेश्चन आता है। चाहे जेई में ले लीजिए, चाहे नीट ले लीजिए, चाहे जेई एडवांस ले लीजिए, हमेशा एडिशन और सब्ट्रैक्शन को जोड़कर क्वेश्चन लाया जाता है। तो क्वेश्चन हम लोग पैटर्न सीखेंगे, किस तरीका से क्वेश्चन आता है। पहले हम लोग बेसिक से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि हम बार बार बोलते हैं बड़ा क्वेश्चन करने से पहले हमेशा आपको बेसिक पर प्रैक्टिस होना चाहिए। उससे पहले हम छोटा सा रिवीजन करते हैं, क्या क्या हम लोग पढ़े थे एडिशन में। अगर ध्यान से देखें तो हम एक बार में बता देते हैं कि क्या हुआ था। एडिशन में क्या होता था, जब भी दो वेक्टर हो उसका एडिशन कुछ इस तरीका से होता है। पैरेललोग्राम लॉ से चलिएगा तो ये हमारा क्या होता है, रिजल्टेंट। और रिजल्टेंट को ही क्या कहा जाता है, एडिशन। अच्छा, इसका मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला आप लोग को पता होगा। मैग्नीट्यूड आज इसी पर क्वेश्चन कराने वाले हैं। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, यहाँ से हमारा इसका मैग्नीट्यूड आ जाता है। अच्छा, इसका डायरेक्शन कैसे निकालते थे, ध्यान से देखिए। टेन अल्फा क्या होता था, बी साइन थीटा बटा यहाँ पर क्या होता था, ए प्लस बी कॉस थीटा होता था। अल्फा ए से बनाता था। हालांकि कई क्वेश्चन बुक में आपको बी वेक्टर से ही भी मिलेगा कि बी वेक्टर से बीटा बनाता है तो उसका क्या वैल्यू होगा बी वेक्टर से। पर हमारे लिए इसका कोई उपयोग नहीं है, इसीलिए हम नहीं बता रहे हैं। जहाँ पर मैथ पढ़ते हैं, मैथ वाले लोग पढ़ते हैं, वहां पर होता है, उसको उन लोग पढ़ेंगे। अरे मैथ में भी वेक्टर है, इसीलिए तो इसको बेसिक में रखा गया। अच्छा, ऐसा ही डिफरेंस भी। डिफरेंस क्या बोले थे, हेड से हेड मिला दे आपको वो डिफरेंस देगा। और अगर हम ए की तरफ एरो दिए हैं तो ये जो डिफरेंस हो जाएगा वो क्या होगा, बता दें, ए माइनस बी हो जाएगा। अगर इसका मैग्नीट्यूड का बात करें हम लोग तो क्या होता है, रूट अंडर यहाँ से होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस में 2ab कॉस थीटा हो जाता है। बस इतना सा फर्क होता है। अगर आप चाहे तो डायरेक्शन लिखना हो तो ये टेन अल्फा क्या होता है, बी साइन थीटा एज इट इज रहता है, ए प्लस ना होकर बी कॉस थीटा हो जाता है। यहाँ पर बस इतना ध्यान में रखें, ये दोनों फॉर्मूला है। अच्छा, जहां पर भी अटके ये बेसिक हमारा बहुत काम करता है, इसलिए ये सबसे बेसिक फॉर्मूला होता है एडिशन का और सब्ट्रैक्शन का, इसको ना भूलें। अच्छा, बी बी वेक्टर का अगर सॉरी डिफरेंस का ए वेक्टर से एंगल कैसे बनेगा, तो आप थोड़ा सा ध्यान से देखें। ये ए से ही बना हुआ है, ये जो अल्फा बना है वो ए वेक्टर से ही बना है। कैसे, ये हमारा कौन सा है, बी वेक्टर। चलिए, ये वाला मेरा कौन सा है, डी वेक्टर है। क्या हम इस वेक्टर को शिफ्ट इधर कर सकते हैं, कर दो। ये वाला जो डी वेक्टर हम इधर शिफ्ट कर सकते हैं, कर देते हैं। ये वाला एंगल मेरा अल्फा, ए वेक्टर से उल्टा। ए वेक्टर से उल्टा भाई, कहीं से भी हो उसको उठा के टेल से टेल मिलाकर देख ले, ए वेक्टर से एंगल मिल जाएगा। ए वेक्टर से कितना बना रहा है, अल्फा डिग्री बना रहा है, अल्फा एंगल बना रहा है। अल्फा का वैल्यू कितना है, बी साइन थीटा बटा ए माइनस बी कॉस थीटा है। क्लियर। तो क्या हमारा रिवीजन हो गया। छोटा सा रिवीजन और हम लेंगे। छोटा सा रिवीजन में ये क्या कल बताए थे कि ए का मैग्नीट्यूड और बी का मैग्नीट्यूड बराबर हो। ए का मैग्नीट्यूड और बी का मैग्नीट्यूड बराबर अगर मान लेते हैं ए, कल हम बताए थे और ये बोले थे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हर सेक्शन में डायरेक्ट यूज होता है। जब आप आगे का चैप्टर पढ़िएगा तो आपको डायरेक्ट लगेगा कि भाई साहब ये डायरेक्ट यूज हो रहा है। अच्छा, इसमें क्या हुआ था, थीटा एंगल बिटवीन दे रखा था तो आर का फॉर्मूला क्या आया था, भाई साहब बोल दे। आर का फॉर्मूला एक बार बोलो बोलो। हाँ भाई बोलो बोलो, 120 cos 60 नहीं। हाँ बोलो, 2a क्या आया था, कॉस, यहाँ पर थीटा बाई 2, कॉस थीटा बाई 2। अच्छा, अल्फा का वैल्यू यहाँ से कितना आया था, अल्फा का वैल्यू आया था थीटा बाई 2। अच्छा, डिफरेंस कितना आया था, याद करें, 2a साइन थीटा बाई 2। एंड अल्फा कितना आया था, पाई बटा 2 माइनस थीटा बाई 2। यहाँ से दो फॉर्मूला मोस्ट इंपॉर्टेंट कब, जब दो वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम होता हो और वहां से रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड आपसे पूछ रहा है और डिफरेंस का मैग्नीट्यूड एंगल भी पूछ रहा हो तो। अच्छा, इसका अगर ड्रॉ करके बनाना है तो ड्रॉ करके भी बनाते हैं। मान लीजिए ए वेक्टर है और ये मान लीजिए बी वेक्टर है जो कि ए के बराबर है।
एंगल हमारा कितना है थीटा, तो रिजल्टेंट भी इसी के बराबर होगा, उसका मैग्नीट्यूड ए के बराबर ही होगा। सॉरी, अगर मैग्नीट्यूड सेम है तो सॉरी सॉरी इसको थोड़ा सा कर ले, इसको तो अभी हम कराएंगे, अभी अभी कराएंगे। ये क्या होगा 2a साइन सॉरी कॉस थीटा बाई टू। अब अल्फा कितना हो जाएगा थीटा बाई टू। अच्छा डिफरेंस अगर लिखना हो, ये ए है और ये हमारा क्या है बी है, तो डिफरेंस लिखना हो तो ये हमारा डिफरेंस हो जाएगा और ये हो जाएगा 2a साइन थीटा बाई टू। अच्छा ये एंगल ये वाला यहाँ पर शिफ्ट कर सकते हैं डी वेक्टर, और ये अल्फा आ जाएगा पाई बटा टू माइनस थीटा बाई टू अल्फा, इस तरीका से निकाल सकते हैं। तो देखिए ये दोनों इंपॉर्टेंट है, जब मैग्नीट्यूड आपस में सेम हो और जब मैग्नीट्यूड आपस में अलग अलग हो, दोनों केस में याद रखेंगे। इसी से रिलेटेड हम एक चीज और बताना चाह रहे हैं, यहाँ से हम लोग स्टार्ट करेंगे। अभी तक तो हमारा क्या चल रहा था, रिवीजन चल रहा था, जो ऑलरेडी हम पढ़ा चुके हैं, हमारा रिवीजन समाप्त हो गया। अब थोड़ा सा लेवल धीरे धीरे हम लोग उठाते हैं, हालांकि हम क्वेश्चन से जब करेंगे तो फिर से बेसिक लेवल पे आएंगे, पर अभी हम थ्योरेटिकल टाइप का चीज पढ़ा रहे हैं तो थोड़ा सा लेवल उठाकर चलते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास बोला गया कि इफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आपस में बराबर है, और वो किसके बराबर है ए, एंड यहाँ पर एक क्वेश्चन दे रहा है एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर इज 120 डिग्री, देन फाइंड आर। अच्छा देन फाइंड आर। अच्छा एक बात हमेशा ध्यान में रखें, यहाँ पर एक बात हमेशा ध्यान में रखना है कि अभी हम देखो क्वेश्चन की तरह जरूर करा रहे हैं, पर ये एक थ्योरेटिकल टाइप का चीज है, ये हमें याद भी रखना है। अगर आपको डायरेक्ट याद है तो कई क्वेश्चन में 20 से 30 सेकंड आपका सेविंग होगा। तो लोग बोलेगा सर ये 30 सेकंड का क्या मामला है, 30 सेकंड में क्या हो जाएगा। अरे क्या हो जाएगा, 30 सेकंड बहुत बड़ा समय होता है एग्जाम में। जब आप एग्जाम देने जाते हैं वहां पे बहुत बड़ा समय होता है 30 सेकंड, तो इस बात को ध्यान में रखिए। हाँ भाई, तो अगर ए और बी का मैग्नीट्यूड बराबर है तो डायरेक्ट हम रिजल्टेंट का फॉर्मूला जानते हैं क्या, 2a साइन, अच्छा आर वेक्टर दे रहे, डायरेक्शन भी निकालेंगे, सॉरी 2a, याद करें 2a क्या होता है cos थीटा बाई 2 होता है आर का फॉर्मूला। इसीलिए बोल रहे हैं जब भी बराबर हो ये फॉर्मूला रटा हुआ होना चाहिए, डिफरेंट हो पुराना, एकदम प्योर बेसिक से हमको आना चाहिए, दोनों फॉर्मूला आना चाहिए। अच्छा देखने में थोड़ा सा आसान लगता है कि हाँ ठीक है, पर जब क्वेश्चन में अप्लाई करने का बारी आता है तो हम फंसते हैं। फंसने का कारण ही होता है ओवर कॉन्फिडेंस। ओवर कॉन्फिडेंस ना हो और क्वेश्चन को प्रैक्टिस करें ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन को, तब इसका महत्व समझ में आएगा ये फॉर्मूला का। चलिए फॉर्मूला में हम रखते हैं आर, 2a cos थीटा, थीटा कितना दिया है 120 बाई 2, कट के हुआ कितना 60। तो यहाँ पर आप बताए 2a cos 60 का वैल्यू 1/2, ये क्या हो गया आर ए आ गया। अरे सर ये तो डायरेक्ट ए आ गया, मतलब ए और बी बराबर अगर होगा वेक्टर और एंगल 120 होगा, अगर एंगल 120 होगा तो रिजल्टेंट भी मैग्नीट ए और बी के मैग्नीट्यूड के बराबर ही आएगा। जैसे मान लीजिए हमारा ए और बी का मैग्नीट्यूड क्या था, ए एंगल क्या था 120, तो रिजल्टेंट भी देखिए ए के बराबर ही आ गया। ये डायरेक्ट याद रखना। जब भी ऐसे लगे कि दो वेक्टर सेम है और उसका रिजल्टेंट भी उसी के बराबर है, तो बताएं एंगल क्या होगा। अच्छा अल्फा निकालना है तो अल्फा का फॉर्मूला डायरेक्ट रख लो, थीटा बाई 2 मतलब 60 डिग्री। कहने का मतलब एक वेक्टर ए इधर था, बी वेक्टर मेरा इधर था, एंगल कितना था 120, रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड ए के बराबर, अल्फा जो ए से बनाता है कितना डिग्री 60 डिग्री। देखिए फटाक से बन गया। क्या बात समझ में आया। जैसे इसी क्वेश्चन को थोड़ा उल्टा करके आपसे पूछता कि बताओ भैया ए वेक्टर और बी वेक्टर आपस में बराबर है जो कि ए के बराबर है, या नॉर्मल ए और बी बराबर भी बोल दे, ए और बी बराबर बोल दे, और बोला एंड रिजल्टेंट भी उसका मैग्नीट्यूड ए के बराबर है, तो बताओ थीटा कितना है। तो हम एक तो क्या है बेसिक फॉर्मूला पे पुट करेंगे, और नहीं तो अगर ये याद है तो डायरेक्ट हम क्या बोल सकते हैं 120 डिग्री।
भाई ए और बी का मैग्नीट्यूड बराबर है, रिजल्टेंट भी अगर उसी के बराबर है तो हम डायरेक्ट थीटा को 120 बोल सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी हम लोग डिराइव कर चुके हैं। नहीं तो ये फॉर्मूला इस्तेमाल करें, आर का मैग्नीट्यूड पता है, ए पता है, एंगल निकालना है, यहाँ से 1/2 होगा, cos थीटा बाई 2 1/2 कब होता है, 60 डिग्री पर, थीटा निकल जाएगा 120 डिग्री। आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, बेसिक तो हमेशा याद रखना, बेसिक को छोड़ना नहीं है। पर याद रखें हम लोग को ये कुछ कुछ रिजल्ट अगर हमारे माइंड में सेटअप हो जाता है तो सवाल, जब बड़े बड़े सवाल हम करते हैं तो उसके अंदर यूज होने में बहुत आसानी होता है, हम लोग आसानी से यूज कर सकते हैं, हम लोग आसानी से क्वेश्चन में बनाते हुए टाइम को सेविंग कर सकते हैं, तो कई चीजें इसमें बेनिफिट मिलता है। तो क्या बात समझ में आया? ऐसे ही डिफरेंस के लिए भी एक कहानी है, यहाँ पर डिफरेंस का भी लिखना है। इफ ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड बराबर बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, अरे ये क्या हो रहा है भैया, ए बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड ए के बराबर है एंड एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर इज 60 डिग्री, देन फाइंड डी वेक्टर, देन फाइंड डी वेक्टर। अच्छा डी वेक्टर पूछ दिए, मतलब मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों साथ में पूछ दिए। तो चले यहां से सॉल्व करके, अच्छा खुद से भी ट्राई कर सकते हैं क्या होगा जब दो वेक्टर का मैग्नीट्यूड आपस में सेम होता है। तो हम क्या करते हैं बोलिए, फॉर्मूला कौन सा इस्तेमाल होता है, क्या 2a साइन थीटा बाई 2, ऑलरेडी हम पिछले क्लास में बता चुके हैं। जो बच्चे डायरेक्ट यहाँ से देख रहे हैं पहले पीछे का लेक्चर देखे, तब आपको ज्यादा समझ में आएगा। तो d का वैल्यू हमारा क्या है, देखे 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 देखे, d तो निकालना है भैया, 2a और b बराबर है, तो ये फॉर्मूला साइन, एंगल कितना दिया है 60, 60/2 30, साइन 30 का वैल्यू क्या हो गया 2a, साइन 30 1/2, ये हो गया a। अरे सर ये तो कमाल ही हो गया, मतलब d ए कब होता है, मतलब ए वेक्टर और बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड के बराबर कब होता है, जब थीटा 60 डिग्री होता है, और रिजल्टेंट कब बराबर होता है, जब थीटा 120 डिग्री होता है। तो इस तरीका से पैटर्न से दोनों याद रखना है, कई बार आपको डायरेक्ट मिल जाएगा, कई बार आपको डायरेक्ट मिलेगा। एक तो फॉर्मूला रटना है थीटा के टर्म में, 2a cos थीटा बाई 2 और 2a sin थीटा बाई 2, इसके टर्म में रटना है। दूसरा, आपको अगर एंगल 120 हो तो थोड़ा सावधान हो जाए, किस में, रिजल्टेंट में, क्योंकि रिजल्टेंट भी उतना ही आएगा जितना ए वेक्टर और बी वेक्टर होगा। दूसरा, अगर डिफरेंस के बारे में बात किया जाए तो डिफरेंस भी हमारा उतना ही आ रहा है, देख ले डिफरेंस भी हमारा उतना ही आ रहा है। हाँ भाई देख ले डिफरेंस भी उतना, कब, जब एंगल 60 डिग्री। क्लियर हो गया, क्लियर हो गया, इसमें कोई डाउट नहीं। जैसे मान लिया जाए यहाँ पर सवाल आपसे तो पूछ सकता है ना, ये तो हम ऐसे, इसका उल्टा भी तो पूछ सकता है हमसे, इसका उल्टा भी तो पूछा जा सकता है क्या। जैसे मान लेते हैं हमारे पास बोल दिया भैया a बराबर b बराबर d, ये तीनों आपस में बराबर है, तब बताओ थीटा कितना है। सिंपल सा लॉजिक है, तब बताना है कि थीटा कितना है। तो बताए थीटा कितना है, सोचो भैया अभी तो बताए थीटा कितना हो जाएगा 60 डिग्री। अरे भैया ये तीनों बराबर कब होगा, जब थीटा कितना होता है 60 डिग्री। देखो ये बराबर भी थीटा 60 लिए, क्या डी ए के बराबर आ गया, मतलब इस वेक्टर के बराबर आ गया। अच्छा हम तो अभी नॉर्मल में बोल रहे हैं, जैसे कभी कभी डायरेक्ट ऐसे ही बोलेगा ए बराबर बी बराबर 6, ऐसे बोल दिया ए बराबर बी बराबर 6, ए बराबर बी बराबर कितना दे दिया 6, और थीटा बोल दिया 60 डिग्री। तो बताओ डी कितना, डी का मैग्नीट्यूड तो डायरेक्ट हम 6 लिख सकते हैं बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला, अदरवाइज वी कैलकुलेट, हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे। इजी वाला फॉर्मूला यार होता है 2a sin थीटा बाई 2, उसमें वैल्यू पुट करें। बेसिक को हम कभी इग्नोर नहीं करते, पर हम हमेशा बोलते हैं कुछ कुछ रिजल्ट जो याद करने लायक है, जो ज्यादातर चीजों में यूज होता है, हम उसको रट लेते हैं। रटने से फायदा क्या होता है, हमारा काम बन जाता है। अच्छा ये रटने में थोड़ा ज्यादा बर्डन भी नहीं है, जैसे थीटा 120 है तो रिजल्टेंट ए और बी के बराबर होगा, थीटा अगर 60 है तो डिफरेंस ए और बी के बराबर होगा। अच्छा ये तब रिजल्ट माना जाएगा जब ए वेक्टर और बी वेक्टर दोनों बराबर हो, तभी आएगा।
ऐसा नहीं ए और बी बराबर नहीं है और थीटा 120 दे दिया तो कुछ भी ले लिया। यहाँ पर थोड़ा ध्यान देने वाली बात है, कंफ्यूज नहीं होना है। क्लियर? अलॉटेड छोटा छोटा क्वेश्चन पे जितना थ्योरी था करा चुके, कुछ जेई मेंस का सवाल, कुछ नीट का सवाल हम लोग उठाते हैं और वहां पर देखते हैं किस तरीका से सवालों को थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड किया जाता है। तो हम लोग बेसिक सवाल पे काम करते हैं। चलिए सबसे बेसिक सवाल है, देखो टू वेक्टर है ए और बी, दो वेक्टर है हमारे पास, कौन कौन सा? ए और बी। ऑफ मैग्नीट्यूड क्या है? 4 और 3। फाइंड ए प्लस बी। आप समझ गए होंगे ए प्लस बी का मॉड मतलब आर निकालना है, डायरेक्शन नहीं निकालना है। इफ एंगल बिटवीन ए एंड बी इज, पहला में 0 डिग्री, दूसरा में 30 डिग्री, तीसरा में, चौथा में, पांचवा में, छठा में। अच्छा ये हम आपको प्रैक्टिस के लिए दिए हैं, आप क्वेश्चन इसको लिख ले, घर पे जाके धीरे धीरे करना है। हम एक दो करके दिखाते हैं। आर का फॉर्मूला क्या होता है बोले? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा होता है। अच्छा पहला थीटा 0 है तो कॉस 0 1, तो ऐसे भी पता होगा कि थीटा 0 पर आर मैक्स आता है वो a प्लस बी के बराबर होता है, जो कि 4 और 3 क्या हो जाएगा? 7। अपना विश्वास हो तो पुट करके देख लें, ये वाला ऑलरेडी हम बता चुके हैं। कॉस थीटा कॉस 0 कितना बोलो? 1, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab मतलब a प्लस बी का होल स्क्वायर, स्क्वायर से रूट गया तेल लेने, बचा क्या? a प्लस बी, ए कितना है? 4 और बी कितना है? 3, डायरेक्ट। अच्छा ये तो हो गया कब? जब थीटा कितना है? थीटा 0 डिग्री। ऐसे ही आर का वैल्यू जब 30 डिग्री हो तो 30 डिग्री में पूरा पुट करना होगा, 4 स्क्वायर 3 स्क्वायर 2 इंटू 4 इंटू 3 कॉस 30। कॉस 30 कितना आता है? तो कॉस 30 आएगा √3/2, 2 दूनी या 2 से 2 कैंसिल, तो ये आएगा चर्चों को 16 9 25 और प्लस में आएगा ये 3 चरती आई 12√3, तो यहाँ से ये आ गया रिजल्टेंट। कब? जब एंगल मेरा क्या हो? एंगल मेरा क्या हो? थीटा इक्वल टू 60 डिग्री हो, सॉरी 30 डिग्री ना, हाँ 30 डिग्री, सॉरी 30 डिग्री, अरे कर लो भैया, कितना डिग्री? 30 डिग्री हो। अच्छा 90 डिग्री वाला देख ले, 90 डिग्री पर अगर रहेगा तो क्या cos 90 0 हो जाएगा, सिर्फ रूट में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बचेगा। अच्छा ये थोड़ा फेमस है, हम बार बार बोल रहे हैं, इसको भूलना मत। 90 डिग्री वाला कोड बार बार याद रखना, बार बार याद रखना। ये 5 आएगा, 16 और 9 25, बाहर निकलेगा 5, ये याद रखना। क्या क्लियर हो गया? कोई दिक्कत? चलो जल्दी जल्दी ट्राई करें। 60 डिग्री 30 डिग्री, हाँ भाई ट्राई किया जाए जल्दी। 60 डिग्री 90 डिग्री, 60 डिग्री वाला 90 डिग्री वाला हम कर दिए, 60 डिग्री खुद से करना है, 120 डिग्री भी खुद से करना है। अच्छा 180 डिग्री में क्या हो जाएगा? याद करें आर मिनिमम आता है, क्या होता है? a माइनस बी। कब? जब थीटा हमारा क्या होता है? 180 डिग्री होता है। सर ये कहाँ से लिख रहे हैं? ये हम पहले ऑलरेडी पढ़ा चुके हैं, पिछले लेक्चर का पिछले लेक्चर जाइए, है ना, इसके पीछे वाला नहीं उसके पीछे वाला जाइए, जिस दिन रिजल्टेंट पढ़ाए थे आपको बता दिए थे। अच्छा पिछले क्लास में हम इसका रिवीजन भी कराए हैं, आर मैक्सिमम कब होता है, आर मिनिमम कब होता है। तो ये बेसिक सा सवाल था जो हम आपके सामने लिए हैं ताकि प्रैक्टिस हो जाए। और देखिए कि 0 से 4 और 3 को जोड़ने में 7 नहीं आ रहा। आप देखेंगे कि ये 4 माइनस 3 कितना आएगा? यहाँ से 4 माइनस 3 1, स्टार्ट हुआ 7 से, स्टार्ट देखिए 7 से और धीरे धीरे हमारा घटते जा रहा। जैसे जैसे हम आप इधर आते जाइएगा आपका वैल्यू घटते जा रहा और कहाँ तक लास्ट हो रहा है? 1 तक, इससे कम नहीं हो सकता। तो देखिए a प्लस बी हम ऑलरेडी अगर अलजेब्रिक सम करते हैं, नॉर्मल सम करते तो 4 3 7 बोल देते, लेकिन वेक्टर में कुछ तूफानी होता है जो कि हम ऑलरेडी बता चुके हैं। जैसे जैसे हमारा एंगल चेंज करेगा हमारा रिजल्टेंट मतलब उसका सम का वैल्यू चेंज होता है। क्लियर? ओके तो भैया एक आइडिया दे दिए, बेसिक सवाल था, बहुत सारा 6 सवाल दे दिए, तो 6 सवाल को प्रैक्टिस करें घर पे आराम से। और भैया ये 10th पास वाला क्या है, 10th पास वाला को प्रैक्टिस करना है, बाकी जो 12th में है जो ये सब उन लोग के लिए तो लल्लू सा, लेकिन 10th वालों के लिए थोड़ा प्रैक्टिस चाहिए बेसिक फॉर्मूला से। लगता है कि सर ये आसानी है ये हम कर लेंगे, पर नहीं, थोड़ा सा प्रैक्टिस करें, आपको मजा आएगा आगे का सवाल बनाने में। चलिए आगे अगला सवाल। हाँ भाई a बराबर 4 b बराबर 3, उसका रिजल्टेंट कितना दिया है? 5। देन एंगल बिटवीन a एंड b क्या होगा?
भाई फॉर्मूला, बेसिक वाला फॉर्मूला इस्तेमाल कर लो। बेसिक फॉर्मूला क्या होता है, आर स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एंड अच्छा बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा होता है भैया, ये होता है फॉर्मूला। अच्छा स्क्वायर हटा देते इधर रूट हो जाएगा। क्लियर, कोई दिक्कत इसमें? अब सब वैल्यू पुट कर देना है, एंगल निकालने का एकदम बेसिक से चलना है, कोई दिक्कत नहीं। 5 इधर आ गया 25, ए स्क्वायर कितना हो गया भैया 4 का स्क्वायर, बी का कितना 3 का स्क्वायर, अच्छा प्लस में 2, ए कितना 4 इंटू 3 इंटू कॉस थीटा। अच्छा ये वाला जोड़ कर देखे 25, ये वाला कैंसिल दिखाई देगा। अरे चर्चों को 16 3 दिया 9 25, 25 और 25 कैंसिल। मेरे ख्याल से यहाँ से कॉस थीटा का वैल्यू क्या आएगा 0, तो थीटा का वैल्यू कितना 90 डिग्री। ऐसे भी दिख रहा है 4 3 5 तब होता है जब दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री हो। पर कोई बात नहीं, हम लोग बेसिक से करेंगे। हम लोग एक एक वैल्यू पुट किए, एक एक वैल्यू को देख कर चले, उसके हिसाब से हम लोग आगे सॉल्व किए। कहने का मतलब ये क्वेश्चन लेने का क्या तात्पर्य है? अरे क्वेश्चन क्यों लिए ये वाला? आपको अगर आपको उल्टा दे, मतलब रिजल्टेंट का वैल्यू दे दे और आपसे एंगल पूछे, तो ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करें। आपको अगर रिजल्टेंट का वैल्यू आपको दे दे, रिजल्टेंट का वैल्यू आपको दे दे और एंगल पूछे, तो हम ये करेंगे। अच्छा इसमें मान लिया जाए एक ऐसे भी पूछ सकता है, बोला भैया ए बराबर बी बराबर हमारा दे दिया है 5, ए और बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या है 5, और रिजल्टेंट हमारा दिया है भैया 4। रिजल्टेंट क्या दिया है 4, देन फाइंड थीटा, देन फाइंड एंगल बिटवीन बोलो ए वेक्टर एंड बी वेक्टर क्या होगा, एंगल बताना। अच्छा इसमें क्या करेंगे, सोच कौन सा फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे, बराबर वाला इस्तेमाल करेंगे भैया। क्यों इतना टफ हम इस्तेमाल करें आर स्क्वायर? हमारा दिमाग भी चलना चाहिए, कहाँ पर कौन सा इस्तेमाल करना है भैया। दोनों डिफरेंट डिफरेंट दिया, कोई उपाय नहीं है, प्योर बेसिक, कुछ दिमाग एक्स्ट्रा नहीं लगाना। लेकिन यहाँ पर अगर ध्यान दे कि दो वेक्टर सेम है, तो रिजल्टेंट क्या होता है, हम यहाँ पर लगाएंगे 2a cos थीटा बाई 2a cos थीटा बाई 2 डायरेक्ट लगाएंगे। r का वैल्यू कितना है 4, 2 a का वैल्यू कितना है 5 cos थीटा बाई 2। बताएं cos थीटा बाई 2 क्या आया, 5 दूनी 10, 4 बटा 10, 2 दूनी 4, 2 पचे 10, 2 बटा 5। अच्छा ऐसे आ जाए तो कैसे लिखते हैं, cos थीटा बाई 2 बटा 5, तो थीटा बाई 2 क्या हो जाएगा cos इनवर्स 2 बटा 5, ऐसे लिखा जाता है। ये बस आगे चला जाता है और ये इनवर्स हो जाता है, ये हम नहीं बताएं बेसिक मैथ में, कोई बात नहीं, इतना बड़ा चीज नहीं है। cos जब उधर जाएगा तो बस ये -1 आ जाता है, तो cos इनवर्स -2 बटा 5 -1 आ जाता है। तो थीटा कितना हो जाएगा, तो यहाँ से थीटा हो जाएगा 2 cos इनवर्स 2 बटा 5। तो कभी कभी हम लोग को दिमाग भी चलाना जरूरी है, नहीं तो आप इसमें पुट करेंगे ए और बी अलग अलग यहाँ पर करेंगे तो थोड़ा सा लंबा होगा। पर अगर हमारे पास ये रिजल्ट पता है तो डायरेक्ट हम यहाँ से भी सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर? देखिए पहला पैटर्न, हम क्वेश्चन का जो पैटर्न लेने का तरीका आप खुद से देखिए किस तरीका से लिया गया है। पहला पैटर्न क्या था हमारा, एकदम बिल्कुल बेसिक था, अलग अलग एंगल पर अलग अलग आर का वैल्यू निकालना था। दूसरा थ्योरी हम अच्छा लेवल तक के पहुंचा दी, थ्योरी में देखिए धीरे धीरे हम ग्रेजुअली ऊपर इंक्रीज किए हैं, फिर जब क्वेश्चन में आए फिर से बेसिक से चालू कर रहे हैं, धीरे धीरे हम ग्रेजुअली इंक्रीज करेंगे। और किस तरीका से आता है क्वेश्चन का तो कोई लिमिटेशन है नहीं, अनंत है। रही बात सिर्फ कॉन्सेप्ट का, कहाँ पर किस तरीका से हमको सोचना है, क्वेश्चन को किस तरीका से डील करना है, किस तरीका से हमको उससे बातें करना है ताकि हमको आसानी से सॉल्व हो सके, तो हम इस तरीका से स्टार्ट करेंगे। पहला दे दिए एंगल दे दिए आर पूछे, दूसरा आर दे दिए एंगल पूछ लिए, तीसरा इस तरह का भी चीज अगर आ जाए तो डायरेक्ट ये फॉर्मूला इस्तेमाल कर सकते हैं। अगला देखें क्वेश्चन, हाँ भैया, द रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्सेस वन इज डबल। देखिए पजल टाइप का है, पजल कहने का मतलब लैंग्वेज को अच्छा से समझना और उसके बाद उसका सॉल्यूशन तैयार करना। अच्छा अब बहुत आसान होता है, बस उसको समझना जरूरी होता है। क्या बोला, the resultant of two forces, one is double the other in magnitude, is perpendicular to a smaller of the two forces।
अब यही नहीं समझ में आया सर इंग्लिश में क्या लिख लिख के समझा दी। भैया दो फोर्स है, एक बड़ा है और एक छोटा है, मतलब बड़ा वाला डबल है छोटा वाला से, और रिजल्टेंट जो है ये दोनों का वो छोटा वाला से परपेंडिकुलर है। बस ये शब्द में यही लिखा। अच्छा लैंग्वेज ये मिला है किताब से हम छापे, अपना मन से लैंग्वेज नहीं बनाए। हम जानबूझकर ऐसा लैंग्वेज वाला क्वेश्चन लाकर आपको दिखा रहे हैं कि कभी कभी पजल टाइप का क्वेश्चन आएगा, पजल उसमें बजा रहेगा, लैंग्वेज में बजा रहेगा, तो उस टाइप का क्वेश्चन को भी बिल्कुल आराम से समझना है। देखिए क्या कह रहा है, रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्सेस, दो फोर्सेस जो है उसका रिजल्टेंट। अब यहां तक इसका हट गया, इसका कहानी रुका हुआ। वन इज डबल, जो दो फोर्सेस है उसका बात कर रहा है, वन इज डबल द अदर इन मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड बाई डबल। जैसे मान लो F1 को अगर हम F लिए तो एक दूसरा फोर्स है वो 2F है। अच्छा इन मैग्नीट्यूड इज परपेंडिकुलर टू अ स्मॉलर ऑफ द टू फोर्सेस, किसके बारे में बात कर रहा है, इसके बारे में। अब यहाँ का लैंग्वेज आ गया, द रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्सेस इज परपेंडिकुलर टू अ स्मॉलर ऑफ द टू फोर्सेस। यहां से लेके यहां तक के फोर्स का कहानी किया गया और उसके बाद बोला गया द रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्सेस इज परपेंडिकुलर टू अ स्मॉलर फोर्सेस से। मान लेते हैं ये हमारा स्मॉलर फोर्स है F1, तो रिजल्टेंट जो होगा वो परपेंडिकुलर है इसका। डन, बस यही करना है। ये हमारा F1 है तो ये रिजल्टेंट जो मेरा होगा इसका परपेंडिकुलर होगा, तो ऑब्वियस है भैया F2 मेरा इधर ही होगा। सर आपको कैसे पता, भैया ये F1 ए वेक्टर बी वेक्टर ट्रायंगल कंप्लीट हुआ तभी तो रिजल्टेंट आता है। अरे ए बी ऐसे ही होता था ना, ए का लो फिर ए का हेड बी का टेल लो, ऐसे लेते थे। तो ये वाला मेरा क्या है, रिजल्टेंट, यही है मेरा रिजल्टेंट। यहां पर क्या बोला, F1 है, F1 के परपेंडिकुलर है। ये कैसे पता चला, F1 कम मैग्नीट्यूड वाला है, F2 ज्यादा वाला है। यहाँ क्वेश्चन में बोल रखा है कि छोटा वाला फोर्स का परपेंडिकुलर होगा, तो हमारा छोटा वाला फोर्स का क्या है, परपेंडिकुलर। तो अगर F1 ए होगा F2 ए होगा तभी तो रिजल्टेंट ये होगा ट्रायंगल कंप्लीट करने वाला में। बस यार यहाँ पर थोड़ा सा समझना पड़ेगा, थोड़ा बुद्धि इस्तेमाल करना होगा। ऐसे नहीं भाई IIT निकालना है, जेई निकालना है या नीट निकालना है तो ऐसे नहीं हवा में निकल जाता है, थोड़ा सा आपको लेवल बढ़ाना पड़ेगा। अच्छा जितना भी लेवल जिस तरीका से आपको पढ़ाया कहीं ना कहीं वो काम आएगा और एग्जाम में बहुत ज्यादा काम आएगा। आप अगर सीरियसली आप पढ़ते हैं तो किताब प्रैक्टिस करेंगे तो आपको दिखेगा कि जो जो बताए हैं वो कितना काम का चीज बताए हैं। चले तो F1, अब हमको F1 और F2 के बीच का एंगल पूछ रहा है। सबसे पहले ये वाला एंगल निकाल सकते हैं, ये F है और ये वाला कितना है 2F है। तो यह ध्यान से देखें, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, 90 डिग्री के सामने क्या होता है हाइपोटेनस, और थीटा के सामने परपेंडिकुलर, और बचा जो बेस। तो बेस और हाइपोटेनस दे रखा है तो क्या cos थीटा बराबर क्या F बटा 2F हो जाएगा, कैंसिल। तो cos थीटा क्या आया भैया बोलो 1/2, तो थीटा कितना आ जाएगा 60 डिग्री। तो क्या मेरा 60 डिग्री आंसर होगा, यहां पर अब जवाब दें, क्या एंगल बिटवीन F1 एंड F2 क्या 60 डिग्री आंसर होगा कि कुछ और होगा। भाई साहब बोलो बोलो, क्या यहाँ पर F1 और F2 के बीच का एंगल क्या 60 डिग्री होगा कि कुछ और होगा। हाँ हाँ कुछ और होगा। एंगल बिटवीन टू वेक्टर कब निकालते हैं, जब दोनों टेल से टेल मिला हुआ होता है या हेड से हेड मिला हुआ होता है, तब उसके बीच का छोटू सा एंगल को एंगल बिटवीन टू वेक्टर कहते हैं। तो यहाँ तो टेल हेड मिला हुआ है, तो यहाँ इसको आगे कर दो, इसको उठा के आगे कर दो, ये वाला एंगल बिटवीन टू वेक्टर होगा। तो ये 60 है, ये टोटल 180 है, तो एंगल बिटवीन वेक्टर है 120 होगा। मतलब ये एंगल बिटवीन वेक्टर नहीं कहलाएगा, ये एंगल बिटवीन वेक्टर कहलाएगा। तो हमारा 120 होगा। चाहो तो इसको कंफ्यूज ना हो, इसको अल्फा ले लो, इसको क्या ले लो अल्फा, यहाँ भी काट के कर लेते हैं अल्फा, क्या कर लेते हैं कॉस अल्फा अल्फा, अरे हटो अल्फा 60 डिग्री। तो ये हमारा क्या आ जाएगा थीटा एंगल बिटवीन टू वेक्टर। तो देखिए क्वेश्चन का सॉल्यूशन बहुत आसान था, पर ये देखिए पजल इस तरीका से आपको क्वेश्चन में डिस्टर्ब करता है, तो ये चीज को थोड़ा ध्यान में रखना है। तो बस एक क्वेश्चन हम इसलिए इसमें डाल दिए कि आपको बहुत आराम से क्वेश्चन को सोचना है
रिजल्टेंट का फॉर्मूला बेस्ड ही सिर्फ नहीं आता, थोड़ा अलग अलग वैरायटी करके भी आता है, इस बात को हमेशा ध्यान में रखें। क्लियर है? कोई दिक्कत? चले आगे बढ़ते हैं। हाँ भाई, मैक्सिमा एंड मिनिमा देखिए एक अलग वैरायटी टाइप का है। देखिए हर वैरायटी जितना पॉसिबल हो सकता था वैरायटी, हर वैरायटी हम ढूंढ ढूंढ कर लाए। हाँ, हम खुद से क्वेश्चन नहीं जनरेट करते हैं, हम कहीं कोई बुक से, कभी प्रीवियस ईयर से, कभी यहाँ से उठाकर हम लेकर आए हैं कि हर टाइप का कितना वैरायटी बन सकता है, वो सवाल हम सारा इसमें आपका डाला हुआ है। लगभग 90% सवाल कोई भी बुक आप उठाइएगा वेक्टर का, जैसे हम पढ़ा दिए एडिशन सब्ट्रैक्शन, 90% चांस है आपको बनाने का, 90% क्वेश्चन आप बना सकते हैं। चलिए मैक्सिमा एंड मिनिमा, इस क्वेश्चन को पढ़ें क्या बोल रखा है। मैक्सिमा एंड मिनिमा ऑफ टू वेक्टर ए एंड बी आर 8 and 1। चलो 8 and 1 क्या दिया है, पहले ये सोचे 8 and 1 क्या दिया है, क्या दिया है 8 and 1। मैक्सिमा एंड मिनिमा जो है 8 and 1 जो लिखे हैं वो क्या दिया है, याद रखे, याद रखे। ए एंड बी का रिजल्टेंट का मैक्सिमा मिनिमा का मतलब सोचे आर मैक्स दिया है 8 और आर मिनिमम दिया है कितना 1। आर मैक्स दिया है 8, आर मिनिमम दिया है कितना 1। इसका मतलब सोचकर देखे, इसका मतलब क्या ये a प्लस बी बराबर दिया है 8 और a माइनस बी बराबर दिया है 1। दो वेक्टर a और b दे रखा है, वही बोला मैक्सिमा एंड मिनिमा ऑफ टू वेक्टर। तो भैया थीटा इक्वल टू 0 पर मैक्सिमा और थीटा 180 पर मिनिमा, जो दोनों का डिफरेंस ये दे रखा है क्वेश्चन में। तो बस यहाँ पर यही पकड़ना था मेन कि ये जो क्वेश्चन में दे रखा है वो ए और बी का मैग्नीट्यूड है या ये मैक्सिमा मिनिमा बोल रहा है, वो क्या बोल रहा है। मैक्सिमा मिनिमा का मतलब आर मैक्स दिया है, आर मिन दिया है, फिर सवाल खत्म। आप इसको 1 माने, 2 माने, 1 + 2 करें, 1 + 2 करें, एक कैंसिल, 2a बराबर 9, तो a बराबर कितना हो गया 9/2। अच्छा माइनस करें, ऊपर से नीचे माइनस करें तो ये कैंसिल, ये आ गया 2b, ये 7, b बराबर कितना हो गया 7/2। अब बताएं a और b आ गया मेरा। अब यहाँ पर बोल रहा है फाइंड रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर व्हेन बोथ आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। भैया दो वेक्टर अगर परपेंडिकुलर हो a और b तो रिजल्टेंट क्या होगा, ये वाला होगा, ये वाला रिजल्टेंट होगा ये, और क्या होगा ये है ये बी है। तो पाइथागोरस थ्योरम से हम बार बार बोल रहे हैं 90 डिग्री वाला हमेशा याद रखें, 90 डिग्री हमेशा a² + b² + 2ab cos थीटा लिखेंगे, cos 90 0 होगा, कोई मतलब नहीं। तो यहाँ से आप लिख सकते हैं 9/2 का स्क्वायर एंड 7/2 का स्क्वायर। चाहे तो डायरेक्शन भी निकाल सकते हैं, यहाँ से पूछा नहीं है पर डायरेक्शन निकाल सकते हैं। ये वाला b वेक्टर 7/2 और ये है 9/2, 2 से 2 कैंसिल, 7/9। अच्छा अल्फा क्या हो जाएगा tan इनवर्स 7/9, खत्म, क्वेश्चन हो गया। अच्छा इस क्वेश्चन में जान कुछ नहीं था, बस ये वाला सिर्फ पकड़ना था, बाकी कुछ है नहीं, बाकी नॉर्मल सा क्वेश्चन दे रखा है, आपको बस इतना पकड़ना था। क्लियर? चले आगे, क्लियर, आगे बढ़ते हैं, देखा जाए आगे। हाँ भैया ये जबरदस्त क्वेश्चन है, ये देखने में तो खैर आसानी है, कोई ज्यादा बड़ा ये चीज नहीं है, देखने में बिल्कुल आसान है। यहाँ पर बोल रखा है कि इफ a + b बराबर a - b अगर है देन फाइंड एंगल बिटवीन a वेक्टर एंड b वेक्टर, एंड यहाँ पर एक और ले लो, a वेक्टर का मैग्नीट्यूड बराबर किसका है b वेक्टर का। देखो ये क्वेश्चन एक तो जेईई मेन में लगभग से लगभग इधर 2020 से लेके या 2019 से लेके 2025 तक के लगभग 4 बार पूछ चुका है, 4 बार सेम, बस खाली इधर से उधर डाटा करता है। अच्छा क्या करता है वो हम अभी आ रहे हैं, उसको भी बताएंगे, पहले इसको ध्यान से समझिए। a बराबर b है, a बराबर b है तो बताएं फाइंड एंगल बिटवीन a एंड b के बीच में क्या एंगल होगा, क्या निकाल कर बताना। तो सिंपल सा, अच्छा एक बात बताएं, अगर a और b पता है, a और b बराबर होता है तो a + b क्या लिखते हैं, हम अलग अलग बता रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, पहले अलग अलग लिखिए। क्या इसको 2a cos θ/2 लिखते हैं, गुड। अच्छा ओके, a - b का मैग्नीट्यूड क्या लिखते हैं, क्या 2a sin θ/2 लिखते हैं।
अच्छा, ये दोनों को जब बराबर करेंगे, क्योंकि ये तो कैंसिल होना है, दोनों बराबर है, तो रखेंगे तो कैंसिल, तो यहां से आएगा क्या साइन थीटा बटा 2 इज इक्वल टू क्या कॉस थीटा बाई 2 आ जाएगा। अच्छा, यहां से देखें इधर लाए तो ये tan थीटा बाई 2 बराबर कितना आ गया 1। तो यहाँ tan थीटा 1 कब आता है 45 पर, तो थीटा बटा 2 45, मतलब थीटा बराबर कितना 90 डिग्री। अब इसको भी रिजल्ट के फॉर्म में याद रखना है भैया, इसको भी फॉर्म में याद रखना है कि a प्लस बी। अच्छा, ये है क्या दिखाते हैं, a और b के बीच का एंगल कितना आ गया 90 डिग्री। अब समझिए इस बात को, थोड़ा सा आपको और फील कराते हैं। a वेक्टर है और ये हमारा कौन सा वेक्टर है, बी वेक्टर है, एंगल कितना है 90 है। अब दो चीज बनाओ, रिजल्टेंट बनाओ, डिफरेंस बनाओ। तो पैरेललोग्राम लॉ को इस्तेमाल करके क्या ऐसे करेंगे, ये वाला मेरा क्या देगा, क्या रिजल्टेंट देता है, और ये वाला मेरा क्या देता है, डिफरेंस देता है। ये वाला मेरा क्या देता है, डिफरेंस देता है। क्लियर। तो भैया हमेशा याद रखें, अगर ये वाला और ये वाला आपस में बराबर होता है तो वह स्क्वायर बन जाता है। अरे ये डायगोनल, ये दोनों डायगोनल ही तो था, हम डायरेक्ट भी आंसर निकाल सकते थे, डायरेक्ट भी आंसर हम निकाल सकते थे, बिल्कुल डायरेक्ट निकल सकता था कि अगर ये डायगोनल और ये डायगोनल बराबर है तो ऑब्वियस है ना, ए और बी का बीच का एंगल क्या होगा 90 डिग्री। अच्छा, रोम्बस भी हो सकता है, कोई ऐसा नहीं है, लेकिन उसके लिए स्क्वायर कब होगा, जब ए और बी बराबर हो, ऐसे बराबर होना चाहिए। डायगोनल कैसे भी बराबर हो सकता है, ए भी बराबर है ना भी बराबर है तो भी हो सकता है। खैर कोई बात नहीं, क्या हम यहाँ से कुछ आइडिया लगा सकते थे कि ये 90 डिग्री है। अच्छा, ये फिगर को हम बार बार याद रखने के लिए बोल रहे हैं कि दो वेक्टर का कॉमन टेल वाला डायगोनल देता है रिजल्टेंट, और हेड से हेड मिलाने वाला देता है डिफरेंस। देखिएगा अभी कुछ कुछ आपको झलक दिखाएंगे कि डिफरेंस का कितना आसानी से चीजों को हम निकाल लेते हैं सवाल को। ये वाला पे हम लास्ट में चर्चा करके जाएंगे, ये वाला पे लास्ट में चर्चा करेंगे, अभी हमारे पास सवाल है उस पे काम करते हैं। अच्छा, इसका बेसिक फंडामेंटल क्या है, अगर मान लो हम ये नहीं जानते, डायरेक्ट फॉर्मूला ए प्लस बी का इस्तेमाल करते हैं, वैसे ही ए माइनस बी का इस्तेमाल करते हैं, दोनों तरफ इक्वेट करके हमारा आंसर आता है। जैसे देखिए ये वाला भी क्वेश्चन बड़ा जबरदस्त पूछ रखा है, देखिए ये वाला फाइन है। यहाँ पर मैं F1 F2 को बराबर किया, कुछ नहीं किया, बस बोला F1 प्लस F2 का मैग्नीट्यूड n टाइम्स है F1 माइनस F2। अच्छा, ऐसे ही 2 टाइम्स बोल सकता है, n टाइम ना बोलकर 4 टाइम्स बोल सकता है, ऐसे बहुत सारा सवाल बनाया जा सकता है घुमा घुमा कर। क्या हमको सिर्फ बेसिक से मतलब होना चाहिए, क्या हमको टेक्निक स्टार्टिंग का टेक्निक से मतलब होना चाहिए, बस टेक्निक निकाले काम खत्म। तो चलो निकाल कर दिखाते हैं टेक्निक। हम जानते हैं भैया हमारे पास गिवन है F1 वेक्टर F2 वेक्टर का मैग्नीट्यूड जो है किसके बराबर है, F1 वेक्टर माइनस किसके बराबर है भैया F2 n टाइम। अच्छा, इसका मैग्नीट्यूड लिखो, तो मैग्नीट्यूड क्या होगा F1 स्क्वायर F2 स्क्वायर 2 F1 F2 cos थीटा, यही होगा, यही होगा ना। अच्छा, दोनों तरफ स्क्वायर कर दिए, रूट नहीं लगा रहे, तो इधर क्या हो जाएगा n स्क्वायर, ये होगा F1 स्क्वायर F2 स्क्वायर प्लस 2 F1 F2 क्या हो जाएगा cos थीटा ही आएगा। अब एक काम करें, सबको cos थीटा वाला टर्म को एक तरफ और इसको एक तरफ कर ले, तो आप अगर देखेंगे F1 प्लस F2 स्क्वायर n स्क्वायर F1 प्लस F2 स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, यहां से इसको उधर भेज दें और ये वाला को इधर भेज दें, तो यहां से क्या आएगा F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर, यहां से आ गया 1 माइनस n स्क्वायर बराबर ये वाला। अरे भैया इधर उधर करके कैलकुलेशन किए, कोई बड़ा चीज नहीं कर लिए, n स्क्वायर यहाँ जाएगा तो यहाँ से क्या निकलेगा 2F1 F2 cos थीटा, n स्क्वायर माइनस 1 आएगा, n स्क्वायर माइनस 1। क्लियर। अरे भैया ये क्या हो गया, कटा पिटा करेगा, कटेगा कटेगा, क्या होगा क्या होगा, ये तो एकदम माइनस कॉमन ले लेंगे तो खत्म हो जाएगा। हाँ, अच्छा थोड़ा सा आराम से कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं कोई दिक्कत नहीं कोई दिक्कत नहीं। अरे भाई साहब देखो मजा आएगा, अभी आएगा मजा, कैसे गड़बड़ कर देख सकते हैं। हाँ देखो यहाँ पर एक एक करके कैलकुलेशन करते हैं, F1 स्क्वायर F2 स्क्वायर प्लस 2 F1 F2 cos थीटा n स्क्वायर F1 स्क्वायर
एन स्क्वायर एफ टू स्क्वायर प्लस 2f1 f2 कॉस थीटा, यहाँ भी क्या हो जाएगा, एन स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर। अब हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर चलते हैं, हमको कॉस थीटा निकालना है, बाकी को एक तरफ करना है। तो सही तो किए थे, इसको एक साथ कर लो, इसको एक साथ कर लो। अब ये वाला पूरे टर्म को उधर भेज दो, ये पूरे टर्म को इधर भेज दो, तो f1 स्क्वायर प्लस f2 स्क्वायर कॉमन आएगा, यहाँ पर क्या बचेगा, पूरे में 1 बचेगा ये वाला में। अगर हम ये पूरा को एन स्क्वायर कॉमन लेके इसको एक साथ कर ले, आएगा, हाँ हाँ ठीक, तो यहाँ पर 1 बचेगा, वहां पर माइनस एन स्क्वायर बचेगा, और इधर क्या होगा, वो उधर जाएगा, तो 2f1 f2 cos थीटा, 2f1 f2 cos थीटा, हाँ भैया बोला जाए, एन स्क्वायर माइनस 2f1 f2। देखो यार, थोड़ा कैलकुलेशन में हमको लग रहा है गड़बड़ कहीं कर रहे हैं, हमारा समझ में आ नहीं रहा है कहाँ पे गड़बड़ कर रहे हैं, पर कोई बात नहीं, कर लेंगे यार, ऐसा होते रहता है ना। एन स्क्वायर कॉमन ले लो, f1 स्क्वायर प्लस f2 स्क्वायर, ये पूरा पोर्शन को हम जब इधर लाएंगे तो एन स्क्वायर f1 प्लस f2 का स्क्वायर बाहर करेंगे, तो यहाँ पर 1 बचेगा, वहां पर एन स्क्वायर बचेगा। बहुत बढ़िया। या मान लो हम f1 ले लिए तो 1 माइनस एन स्क्वायर, फिर f2 ले लिए तो 1 माइनस एन स्क्वायर, फिर 1 माइनस एन स्क्वायर, तो यही आ गया। हाँ सही है, कोई गड़बड़ नहीं है। अब यहाँ से करो, यहाँ से करो, कुछ गड़बड़ नहीं है ना, पहले गड़बड़ था, f1 स्क्वायर प्लस f2 स्क्वायर, यहाँ आ गया 1 माइनस एन स्क्वायर, 1 माइनस एन स्क्वायर, इधर एन है तो एन स्क्वायर, और इधर रूट खत्म हो गया तो वो पूरा खत्म। हाँ सही है। यहाँ आ गया, यहाँ 2f1 f2 cos थीटा, क्या आएगा, एन स्क्वायर माइनस 1, एन स्क्वायर माइनस 1। अब क्या करो, cos थीटा निकालना है, तो भैया निकाल दो cos थीटा। देखो cos थीटा बराबर क्या आएगा, 1 माइनस एन स्क्वायर f1 स्क्वायर प्लस f2 स्क्वायर डिवाइडेड बाई ये 2f1 f2 एन स्क्वायर माइनस 1, एन स्क्वायर माइनस 1। हाँ भैया, एन स्क्वायर माइनस 1। देखो कैसे होगा, एन का वैल्यू 1 लेंगे, जैसे ही एन का वैल्यू 1 लिए, क्या 1 माइनस 1 0, क्या ऑल ओवर 0 हो गया, बस खत्म। यहीं से पता चल गया कि एन का वैल्यू 1 लेने पर दोनों बराबर हो तो एंगल कितना डिग्री होगा, 90 डिग्री होगा। यहाँ से 0 लेने पर यहाँ से अपने आप। लेकिन कुछ तो एक चीज लोचा, अच्छा यार, बहुत मिस्टेक, छोटा सा मिस्टेक हो गया हमसे भाई, थोड़ा सा देखो यार, देखो देखो, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। क्या मिस्टेक हो गया यार, ये माइनस होगा, हर जगह हम लोग गड़बड़ कर दिए, हर जगह गड़बड़ कर दिए। देखो यहाँ पर क्या होगा, ये माइनस होगा यार, ये माइनस होगा, ये सही लिखा था। और ये वाला चीज जब उधर जाएगा, तो एक काम करते हैं, सबको फिर हम इधर लाते हैं। थोड़ा सा यार हमारा थोड़ा सा कैलकुलेशन बढ़ गया, थोड़ा सा, कोई बात नहीं, अरे होते रहता है भाई साहब, होते रहता है। देखो थोड़ा सा हमारा गड़बड़ा गया, देखा देखा, बोले ना, थोड़ा सा मिस्टेक कहीं हो रहा है, कहीं ना कहीं बेसिक का इस्तेमाल करने में। हाँ, ये वाला को उधर भेज दो, उसको इधर लाओ, तो क्या 2f1 f2 cos थीटा कॉमन होगा, यहाँ से 1 और वहां से प्लस में एन स्क्वायर हो जाएगा, इधर ये वाला आएगा। तो देखना, इसमें से एन स्क्वायर कॉमन लो, तो f1 स्क्वायर प्लस f2 स्क्वायर, f1 स्क्वायर प्लस f2 स्क्वायर, तो f1 स्क्वायर प्लस f2 स्क्वायर उधर जा रहा है, तो एन स्क्वायर माइनस 1 होगा। अब यहां से cos थीटा निकाल सकते हो, तो cos थीटा चाहो तो यहां डायरेक्ट लिख देते हैं, cos थीटा सिर्फ सॉल्यूशन है, कुछ नहीं है। देखो यहाँ का छोटा सा गड़बड़ सिर्फ हो गया था, यहाँ पर लिखेंगे एन स्क्वायर माइनस 1 बटा एन स्क्वायर प्लस 1, ये वाला आ जाएगा, और f1 का स्क्वायर प्लस f2 का स्क्वायर बटा 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 2f1 f2 2f1 f2। देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जेईई मेन 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं जाके, ये जेईई मेन 2019 में पूछा, बहुत शानदार क्वेश्चन है। अच्छा, इसके बाद क्या कर दिया था, ये 2 का 2 टाइम्स बोल दिया है, और 2 वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम भी बोल दिया है, दोनों
F1 बराबर F2, और ये वाला 2 टाइम्स भी बोल दिया है तो भी हम क्वेश्चन आसानी से कर सकते हैं, 2 लगा के, या तो ऐसे सॉल्व कर दे, नहीं तो जब भी दो वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम बोल दे तो 2a cos थीटा बटा 2 और 2a sin थीटा बटा 2 से यूज करके अपना सॉल्व कर सकते हैं। वही बोला है वहां पे 2 टाइम्स है या 3 टाइम्स है, उसके बेसिस पे हम कर सकते हैं। पहले बोलो ये कहानी समझ में आया, बस छोटा सा मिस्टेक हमसे हो गया था, यहाँ माइनस है तो ये वाला माइनस वाला यूज करेंगे, फिर इधर आएगा, कहानी समाप्त, हमारा कहानी समाप्त। क्या क्वेश्चन समझ में आया? देखिए है कहानी इजी, क्वेश्चन इजी। अब आपको अगर टफ लग रहा है तो थोड़ा आराम से धीरे धीरे करिए, एक बार वीडियो को वापस फिर से देख लीजिएगा। क्लियर? चलिए आगे। हाँ भैया आगे चलते हैं आगे। ओ माय गॉड, फाइंड द वैल्यू ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ ए कैप बी कैप। ए कैप का मतलब यूनिट वेक्टर ऑलरेडी हम बोल चुके हैं, कैप पहन लिया मतलब यूनिट वेक्टर। अच्छा, जिसका मैग्नीट्यूड कितना होता है? 1। जिसका मैग्नीट्यूड कितना? 1 होता है। जिसका मैग्नीट्यूड 1 होता है तो ध्यान से देखें क्या करेंगे। ए इसका, अच्छा ए वेक कैप का, अगर ये कैप लिखा हुआ है, पहले ध्यान से देखें क्या क्या क्वेश्चन में बिना दिए हुए लिख रहा है। ए कैप का बी कैप का मैग्नीट्यूड कितना है? 1। क्या दोनों वेक्टर सेम है? तो भैया अगर दो वेक्टर सेम है, उसका मैग्नीट्यूड आपसे पूछ रहा है रिजल्टेंट का, तो डायरेक्ट क्या यूज कर सकते हैं? 2a cos थीटा बाई 2, ए का वैल्यू 1 ऑलरेडी है तो 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2 आंसर। एंगल दे रखा है थीटा, एंगल थीटा दे रखा है, डायरेक्ट फॉर्मूला इस्तेमाल करें। अच्छा, रिजल्टेंट डिफरेंस पूछ रहा है, अरे थोड़ा कंफ्यूज करने के लिए हम दिए थे, बच्चा लोग कंफ्यूज होने लगता है, इसमें मैग्नीट्यूड डायरेक्ट नहीं दे रखा है, खुद से कॉमन सेंस से सोचना था कि यूनिट वेक्टर है तो ऑलरेडी इसका मैग्नीट्यूड दिया हुआ है जिसका वैल्यू 1 होता है। यूनिट वेक्टर का मतलब क्या होता है? 1 ही होता है, तो ऑलरेडी दे रखा है। इसका फॉर्मूला क्या होता है? 2a sin थीटा बाई 2। भैया ए क्या हो गया? 1, क्योंकि ऑलरेडी दे रखा है तो फॉर्मूला हो गया 2a sin थीटा बाई 2। डायरेक्ट बना सकते, देखो हम डिटेल में अलग से नहीं, बेसिक से चल रहे हैं। हम लोग पिछले क्लास में ये सब पढ़ चुके हैं, डिफरेंस का डायरेक्ट क्या होता है जब मैग्नीट्यूड दोनों वेक्टर का सेम हो, एडिशन क्या होता है जब दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम हो। तो इस तरीका से हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं। क्लियर? अगला सवाल। हाँ भैया, 2 forces P and Q of magnitude 2f and 3f respectively at angle theta with each other। तो ये दो फोर्स है, एंगल दे रखा है, उसका रिजल्टेंट जो भी है each other। If their force Q is double, then their resultant also get double than the angle between। अब फोर्स सेम नहीं है, अलग अलग है, तो भैया हम नॉर्मल फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे, नॉर्मल फॉर्मूला। अच्छा, इसमें आर स्क्वायर कितना? हमेशा 2f का स्क्वायर 4f स्क्वायर प्लस 3 का 9f स्क्वायर और प्लस 2 इंटू 2f इंटू 3f और cos थीटा। क्लियर? अब बोला कि फोर्स Q इज डबल, Q को अगर हम डबल करते हैं मतलब P Q 3f को डबल करते हैं तो रिजल्टेंट भी डबल हो जाता है। तो भैया 2r का स्क्वायर तो ये हो जाएगा 4r स्क्वायर, रिजल्टेंट डबल ये तो वही रहेगा। हाँ, ये 36f स्क्वायर हो जाएगा। अरे डबल करोगे 3f को तो 6f हो जाएगा ना, 3f को डबल करो 6f। अरे कुछ नहीं, लैंग्वेज का खेल है, हम बस आपको प्रैक्टिस के लिए दिए ताकि अगर इधर क्वेश्चन किए रहेंगे तो कॉन्फिडेंस में रहेंगे, तो किसी भी किताब से आप बनाएंगे तो कुछ कुछ आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा। प्लस 2 इंटू 2f और इंटू 6f cos थीटा। अच्छा एक बात बता, यहां से आपको मिल गया इतना, अब इसका रेशियो निकाल ले। इसका क्या निकाल ले? रेशियो। तो देखो आर स्क्वायर 4r स्क्वायर बटा ये आर स्क्वायर, एफ स्क्वायर सब खत्म हो जाएगा, हर जगह से एफ स्क्वायर क्या हो जाएगा? निकल जाएगा। तो आपको पूरा कहानी में सिर्फ क्या अननोन दिखाई देगा? cos थीटा। तो जो कि cos थीटा आपको कैलकुलेट करना है, ये कोई बड़ा कैलकुलेशन नहीं है, आप डिवाइड करें, रेशियो निकालें, वहां से आप cos थीटा सॉल्व कर सकते हैं आसानी से, इजिली। क्लियर? हाँ भाई, कोई दिक्कत हो तो बताया जाए। ऐसे लैंग्वेज वाला टाइप का सवाल है, और भी कोई सवाल है क्या? नहीं है सवाल। अब हम बताना चाह रहे थे डिफरेंस, जो कितना खतरनाक यूज होता है, फटाक से यूज होता है। देखिए आज मेरा लास्ट है एडिशन सब्ट्रैक्शन पहला पार्ट में, दूसरा वाला हम लोग पढ़ने वाले हैं
प्रोजेक्ट कंपोनेंट टाइप का, वो अगले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे। पर आज हम अपना चाहते हैं कि हर तरह का क्वेश्चन हम करा चुके। जैसे ध्यान से देखिए, दो वेक्टर अगर हमारा रहता है ए और ये वाला क्या है बी, और ये हमारा क्या हो जाता है डिफरेंस। अच्छा, डिफरेंस लिखते वक्त एरो अगर इधर दे रहे हैं तो ये डिफरेंस होगा ए माइनस बी, और अगर एरो हम इधर दे रहे हैं तो ये क्या होगा बी माइनस ए, ऐसे होगा बी माइनस ए। अब हमारा बस इतना एक कॉन्सेप्ट याद रखना। अच्छा, ये एंगल क्या है थीटा। अब मैग्नीट्यूड सेम होता है तो डिफरेंस का मैग्नीट्यूड क्या लिखते हैं 2a साइन थीटा बाय 2। बस ये सब थोड़ा थोड़ा याद रखना। अब मान लीजिए ऐसे बोले, मान लीजिए कि दो कार है, कार ए जा रहा है, उसका वेलोसिटी ए का है 10 मीटर पर सेकेंड ईस्ट में। किधर है ईस्ट, टुवर्ड्स ईस्ट में। अच्छा, एक कार बी है, उसका वेलोसिटी है 10 मीटर पर सेकेंड ही, और वो है नॉर्थ में। वो किधर है नॉर्थ में। अब हमसे पूछा बताओ वी ए माइनस वी बी क्या होगा, वी ए माइनस वी बी का मैग्नीट्यूड क्या होगा। मतलब कार ए का स्पीड माइनस कार बी का स्पीड का डिफरेंस का मैग्नीट्यूड क्या होगा, कैसे लिखो। तो हम ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ तो पढ़ा चुके हैं, आप ध्यान से देखिएगा कितना आसानी से निकलता है। ध्यान से देखिए, पहला नंबर तो बच्चा बोला अच्छा वी ए माइनस वी बी 10 माइनस 10 सर 0। कई लोग तो सोच रहे होंगे हाँ सर 0 ही होगा। नहीं भैया 0 नहीं होगा, देखे ध्यान से क्या होगा, देखें। अच्छा, इधर क्या होता है मेरा ईस्ट, इधर क्या होता है मेरा नॉर्थ। क्लियर। अच्छा, एक कार ए किधर जा रहा है, कार ए जो है इधर गया कितना से 10 मीटर पर सेकेंड से, और कार बी जो है नॉर्थ में गया कितना से अगेन 10 मीटर पर सेकेंड से। अच्छा, दो वेक्टर हमको मिल गया, ध्यान से देखिए, दो वेक्टर मिल गया, एक ए और एक क्या हो गया बी। अब क्या करना है वी ए माइनस वी बी निकालना है पहले। तो भैया सिर्फ क्या कर दो, हेड से हेड मिला दो, हेड इधर ए वाला पहले है तो इधर हेड दे दो, हमारा वी ए माइनस वी बी निकल गया। क्या ये दोनों सेम है, ऐसे भी दिख रहा है कि 90 डिग्री पे है, तो ये वाला आ जाएगा 10√2। कैसे सर, रूट अंडर 10 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर। तो अगर मैग्नीट्यूड आपको निकालना है वी ए माइनस वी बी का, तो डायरेक्ट 10√2 आ जाएगा मीटर पर सेकेंड। क्या डायरेक्ट, अच्छा डायरेक्शन के साथ आ रहा है, आपको कुछ सोचना ही नहीं पड़ा। वी ए माइनस वी बी का डायरेक्शन किधर, इसको उठा के इधर ले, अरे हटाओ, ये वाला जो है इसको उठा के इधर ले, ये वाला आ गया, ये वाला एंगल चाहो तो निकाल लो 10/10 एंगल 45, तो यहाँ भी 45, तो ये भी 45, तो आपको ईस्ट से इधर आ गया। अच्छा, ये नॉर्थ है तो ये वेस्ट, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ, इधर साउथ हो जाएगा, सॉरी। तो ये वाला एंगल के हिसाब से क्या साउथ ईस्ट हो गया। बोलेगा भैया वी ए माइनस वी बी का डायरेक्शन बताओ, तो साउथ ईस्ट में 10√2 से, अरे एरो इधर है ना, हम इसको उठा के यहाँ ओरिजिन पर ले आते हैं, जिससे हमारा डायरेक्ट डायरेक्शन मिल जाता है। तो हम एक आइडिया दे दिए आपको कि डिफरेंस का ये जो फॉर्मूला है कितना काम का चीज है, डायरेक्ट हम निकाल सकते हैं। जैसे एक और हम आपको आइडिया दे रहे हैं, देखिए कितना मजा आएगा। जैसे आप मान लीजिए सर्किल में चल रहे हैं, कहाँ चल रहे हैं सर्किल में, ये सर्किल में चल रहे हैं। मान लेते हैं हमको ए से हम बी गए, ए से कहाँ गए बी गए, तो ए से हम कहाँ गए बी गए, यहां से ए से बी गए, तो बताएं डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। अच्छा, इतना तो आइडिया होगा कि डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, विस्थापन हिंदी में इनिशियल और फाइनल के बीच का जो दूरी होता है स्ट्रेट लाइन, शॉर्टेस्ट दूरी होता है, उसी को डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। तो मान लेते हैं सर्किल में चल रहा है, इसका रेडियस आर है, ये वाला एंगल क्या है थीटा, ये वाला एंगल क्या है थीटा, ये वाला एंगल थीटा है। तो बताओ ये डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। तो मान लेते हैं एक वेक्टर ये है, दूसरा वेक्टर क्या है ये है, अरे दूसरा वेक्टर मेरा क्या हो गया, सॉरी दूसरा वेक्टर मेरा क्या हो गया, एक वेक्टर ये हो गया, दूसरा वेक्टर ऐसे मान लेते हैं। अच्छा, ये वाला क्या देगा हमको, ये वाला हमारा देगा डिफरेंस, ये वाला हमका दो वेक्टर का हेड से हेड मिलाएंगे क्या देगा डिफरेंस, यही मेरा लिए डिस्प्लेसमेंट भी हो गया यहाँ। अरे डिफरेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम है। अच्छा, तो ये हम पहले से जानेंगे तो ना कि डायरेक्ट निकाल सकते हैं, क्या ये दोनों सेम है। मैग्नीट्यूड बाई जो दो वेक्टर है पहले से
हालांकि क्वेश्चन में ऐसा दिया नहीं है कि दो वेक्टर हैं डिफरेंस निकालो। हम जब डिस्प्लेसमेंट निकाल रहे थे तो पता चला कि ये तो डिफरेंस ही डिस्प्लेसमेंट यहां पर आ गया। तो क्यों हम ज्यादा दिमाग लगाएं कि ये कैसे निकालें, ट्रायंगल व्रायंगल कैसे खेलें। हम डायरेक्ट क्यों न लिख सकते हैं कि 2r, यहाँ पर r आ जाएगा साइन थीटा बाई 2। भैया a के जगह r है ना यहाँ पर, अरे a के जगह क्या है, r है, तो डायरेक्ट हम क्या लिख सकते हैं 2r साइन थीटा बटा 2। डायरेक्ट डिफरेंस निकल गया। ऐसा नहीं कि डिफरेंस निकाल रहे थे, हम तो निकाल रहे थे डिस्प्लेसमेंट। लेकिन ध्यान से देखिए कि हम मान लीजिए ये वेक्टर है, दूसरा वेक्टर है, हेड से हेड मिलाते तो डिफरेंस दे रहा। अच्छा, डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए हमको बहुत सारा कैलकुलेशन करना होगा, और डिफरेंस निकालने के लिए हमारे पास टेक्निक है। तो जो डिफरेंस का मैग्नीट्यूड होगा वही तो डिस्प्लेसमेंट का होगा। तो यहाँ पर 2r sin थीटा बटा 2 डायरेक्ट लिख सकते हैं, यहाँ से यहाँ चलने का। अगर कोई पार्टिकल सर्किल में से चला है तो डिस्प्लेसमेंट डायरेक्ट हो जाता है 2r sin थीटा बटा 2। और आपको वेलोसिटी वाला बता ही दिए ऐसा। हालांकि हम ये सब क्वेश्चन अभी करेंगे, जब भी आगे हमारा यूज होगा हम वहां पर करेंगे। जब जब डिस्प्लेसमेंट यूज होगा, जहां जहां जैसा यूज होना होगा हम वहां पर बिल्कुल करेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा, आराम से करेंगे, तोड़ तोड़ कर करेंगे। तो एक आइडिया हम डिफरेंस का भी देती है, अभी डिफरेंस का यूज है। रिजल्टेंट में भी ऐसा नहीं कि सारा सवाल खत्म कर दिए, पर एक ओवरऑल आइडिया दे दिए कि किस किस तरीका से सवाल छूटा है। जेई मेन का लास्ट 5 ईयर का क्वेश्चन करा दिए एडिशन और सब्ट्रैक्शन से। जेई मेन का चाहे नीट में हो, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं आता, जितना बोर्ड पे लिखाए हैं बस उतना ही आता है, याद रखें। क्लियर है? तो आज के लिए बस इतना ही, हमारा ये वाला पोर्शन समाप्त हो गया। अब हम लोग अगला पोर्शन पढ़ेंगे वेक्टर का। एक पार्ट वेक्टर का खत्म हो गया, दूसरा अलग तरीका से एडिशन सब्ट्रैक्शन वापस हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन वो आसान वाला होगा, वही सबसे ज्यादा यूज होता है। क्लियर? तो बस घर पे अपना पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, मजा कीजिए, और घर पे बिंदास होकर पढ़िए। धीरे धीरे समय बिताइए, पढ़ाई के साथ समय बिताइए। फर्जी टाइम से बचिए। फर्जी टाइम मतलब खेलने, ज्यादा खेलने से, बिना टाइम का बेटाइमली खेलना, बेटाइमली मोबाइल पे यूज करना, मोबाइल को यूज करना, बेटाइमली इधर से उधर जाना, ये सब फर्जी टाइम होता है। आप ऑथेंटिक टाइम पर एक टाइम टेबल बनाएं, उसमें घूमे फिरे, एक प्रोफेशनल की तरह आप अपने आप को प्रोफेशनली की तरह बिहेव करें, और एक सही रास्ता से सही डायरेक्शन में अपने सिलेबस पे ध्यान दें, उसके साथ समय बिताएं। ये सारा कॉन्सेप्ट आपको अपने आप समझ में आने लगेगा। तो आज के लिए बस इतना ही, बाकी का हम लोग अगले क्लास में मिलते हैं। तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और जीवन को आसान बनाते रहिए।